स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। देश जगत की बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन अंदर की बात अब होगी मेरे यानी फलक इरफान के साथ। आज हम जानेंगे कि आखिर पंजाब सरकार को आड़तियों से इतना प्यार क्यों है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि 26 नवंबर जब किसानों ने दिल्ली की दहलीज को घेरा था, क्योंकि वो चाहते थे कि कृषि कानून जो मोदी सरकार लाई थी वो वापस ले लिए जाएं। उसके बाद से सरकार और किसानों के बीच कई वार्तालापें हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर इस साल फरवरी के महीने में मोदी सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र चला और ये फैसला आया कि अब से हरियाणा और पंजाब के किसानों को भी उनके अनाज के MSP के दाम डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में मिलेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान जैसे कई राज्यों में ऑलरेडी ये फैसला इम्प्लीमेंटेड है और हरियाणा सरकार ने भी माना कि वो इस साल 1 अप्रैल जब से राबी सीज़न शुरू होता है तब से वो अपने यहाँ के किसानों को उनके अनाज के दाम डायरेक्टली जो उनके बैंक अकाउंट्स में पे करना शुरू कर देंगे। अब पेच फंसता है पंजाब सरकार का, क्योंकि पंजाब सरकार पिछले कई समय से इस फैसले को टालती आ रही है, क्योंकि पंजाब में आड़तियों का भी जो महत्व है वो सभी जानते हैं। किसान आंदोलन अगर इतना लंबा खिंच रहा है तो उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पर किसान और आड़ती आपस में साथ साथ मिलकर चलते हैं। हमारे यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक लेटर लिखा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे कहा कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार का ये फैसला उनके राज्य में लागू होना चाहिए। तो आखिर पंजाब सरकार बार बार इस फैसले को टाल क्यों रही है? लेकिन उसे जानने से पहले आइए हम समझते हैं कि कौन होते हैं ये आड़ती। दरअसल हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सिस्टम में आड़ती, जिन्हें मिडलमैन कहा जाता है, वो किसानों की फसल के दाम सरकार से लेते हैं, उसके बाद अपना कुछ कमीशन काटकर बाकी का अमाउंट किसानों तक पहुंचा देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसे एक मिडलमैन होता है। पंजाब के किसान आड़तियों से खुश हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि वो बीच से हट जाएं। दरअसल पंजाब और हरियाणा में आड़ती और किसानों के बीच एक बहुत ही गहरा और अहम रिश्ता है। वहाँ आड़तियों को मंडी माफिया या फिर मिनी ज़मींदार के रूप में नहीं देखा जाता, और पंजाब के किसान भी आड़तियों का साथ ही देते हैं। पंजाब के किसानों का कहना है कि सरकार की जो पेमेंट है उसमें देर हो सकती है, लेकिन हमें देर सवेर कभी कोई कर्जा चाहिए होता है तो वो हम आड़तियों से ले सकते हैं और बाद में उन्हें चुका सकते हैं। आड़ती आर लाइक डे नाइट ATM। लेकिन सरकार चाहती है कि बीच में से आड़तियों का रोल अब हट जाए और ट्रांसपेरेंसी हो जाए डायरेक्टली सरकार और किसानों के बीच। लेकिन पंजाब में आड़ती वहाँ की एग्रीकल्चरल सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। जहाँ उनके कुछ फ़ायदे हैं, वहीं आड़तियों के कुछ नुकसान भी हैं। दरअसल पिछले साल पंजाब और हरियाणा जैसे जहाँ पर अमीर किसान पाए जाते हैं, वहाँ के आड़ती गरीब राज्यों से जैसे कि यूपी और बिहार, वहाँ के किसानों से कम दाम में फसलें खरीदते हैं और पंजाब लाकर उसे MSP के रेट पर सरकारी मंडियों में बेच देते हैं। पिछले साल ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया था और उससे पहले भी ये कई बार देखा जा चुका है। इसलिए आड़तियों को बीच से हटाना सरकार ज़रूरी समझती है। तो किसानों ने उदाहरण दिया कि जिस तरह से आप अपनी गली मोहल्ले की राशन की दुकान पर जाकर वहाँ पर उधार में राशन ले सकते हैं, उस तरह से आप किसी मॉल में जाकर उधार पर ख़रीदारी नहीं कर सकते। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार आखिर आड़तियों को नाराज़ क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि अगले साल पंजाब में असेंबली इलेक्शंस होने हैं। ऐसे में पंजाब सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। साथ ही साथ उसका कहना है कि मोदी सरकार देश और राज्य में अमेरिकन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर लाना चाहती है, यानी कि वो कॉरपोरेट्स यानी अडानी अंबानी को उनके सरों पर बैठाना चाहती है, आड़तियों को हटाकर। इसका तीसरा कारण एक और है कि अगर
आप सरकार से अपने एमएसपी के दाम डायरेक्टली अपने बैंक में चाहते हैं तो आपको लैंड रिकॉर्ड्स यानी कि खसरा खैतानी दिखाना पड़ेगा। और आप जानते ही होंगे कि कई किसान या तो अपनी क्रॉप शेयरिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जिसे ठेके पर कहा जाता है, किसानी करते हैं। ऐसे में उनके पास ज़रूरी कागजात नहीं होते हैं, तो आखिर वो ये लैंड रिकॉर्ड्स कहाँ से लाएंगे? तो ये सारे रीज़न्स जो हैं वो दिए हैं पंजाब सरकार ने, और वो काफ़ी समय से इस फैसले को टालने के लिए समय और ज़्यादा बढ़ाने की मांग करती रहती है। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल को झूठा बताते हुए कहा कि यदि पंजाब में किसानों की ऑनलाइन एमएसपी पेमेंट शुरू हो जाती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे किसानों को होगा। सिद्धू ने ये भी कहा कि सरकार प्राइवेट कंपनीज जैसे कि अडानी अंबानी को बढ़ावा देना चाहती है। तो आखिर किसानों और सरकार के बीच इस मनमुटाव को ख़त्म करने का तरीका क्या है? सल्यूशन है कि सरकार आड़तियों ही की तरह कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसी एजेंसी लाए जिस पर किसान भरोसा कर सके, जैसे आज वो आड़तियों पर करते हैं। ट्रांसपेरेंसी की भी ज़रूरत है और भरोसे में लेने की भी ज़रूरत है। तो अंदर की बात में आप अगर एक आड़ती हैं तो आप क्या सोचते हैं, वो अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक किसान हैं तो क्या आप मोदी सरकार के इस फैसले के साथ हैं या नहीं? क्या आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट मिलने से खुश हैं? आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही।